Hello friends, welcome to our channel Career Achievers. In the series of Java tutorial, we are going to discuss about JVM in this video. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं JVM के बारे में इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं, हम आगे बढ़ते हैं JVM के बारे में। तो JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM का क्या है इसके बारे में जानते हैं कि JVM क्या है। एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो जावा का प्रोग्राम को रन करने में हमारी सहायता करता है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मशीन उस मशीन को कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, उस टाइप ऑफ मशीन को हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि JVM भी एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो हमको हमारी प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है, जावा प्रोग्राम को। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी रन द जावा प्रोग्राम, जब हम लोग जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है कि जावा कंपाइलर हमारे जो प्रोग्राम है उसको क्या करता है, कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जावा कंपाइलर क्या करता है, कोई प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। और उसके बाद JVM आता है। उसके बाद JVM क्या करता है कि JVM क्या करता है कि जो भी हमारा कोड है उसको ट्रांसलेट कर देता है, इसमें ट्रांसलेट कर देता है, उसको नेटिव मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। जो बाइट कोड कंपाइलर किया कन्वर्ट, उसको क्या करता है कि JVM ट्रांसलेट करके बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड बना देता है। और उसके बाद जावा एप्लीकेशन आर कॉल्ड वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। जावा का जो एप्लीकेशन है वो किस पर बेस्ड है? वोरा पर। मतलब कि अगर हम जावा का कोई भी प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करेगा। इसका मतलब है कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है जावा? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? और C एंड C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कहाँ से हो जाता है? वो JVM में डायरेक्टली सेव हो जाता है। लेकिन जो C एंड C++ है वो कहाँ से होता है? वो जो होता है फिजिकल मशीन में सेव हो जाता है। तो दिस मीन्स भाई, when you write Java code, it's ultimately written for JVM but not your physical machine। बोल रहा है कि अगर हम JVM जावा का कोई भी कोड JVM में सेव हो जाता है, इसलिए इस कारण जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये फिजिकल मशीन पर सेव नहीं होता है, इस कारण ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। JVM कैनॉट बी सेपरेटेड, डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड। JVM को हम सेपरेट वे में डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो JVM को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? जब हम JVM को सेपरेट डाउनलोड नहीं कर सकते तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और डाउनलोड करेंगे? तो भाई हम JVM को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे? तो JVM को हम फर्स्ट JVM को इंस्टॉल और डाउनलोड करने के लिए हमको JRE इंस्टॉल करना होगा। तो JRE क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE के बारे में भी हमने इस जावा श्रृंखला ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में से जाकर JRE के बारे में भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम JVM को डाउनलोड करने के लिए हमको पहले JRE इंस्टॉल करना होगा। अब हम डायग्रामेटिकल व्यू द्वारा आप लोगों को इस पूरे JVM की कार्य पद्धति के बारे में बताएंगे कि JVM कैसे अपनी कार्य कुशलता दिखाते हुए जावा प्रोग्राम को रन करता है। तो हम जानते हैं कि जावा प्रोग्राम आखिर कैसे JVM की मदद से क्रमबद्ध रूप से एग्जीक्यूट होता है। तो जावा प्रोग्राम, जब हम लोग जावा प्रोग्राम को लिखते हैं तो क्या होता है कि जावा का जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि जावा का जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर देता है, इसमें बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और जब बाइट कोड में प्रोग्राम को कन्वर्सन हो गया तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भाई आता है JVM। जब JVM आ गया तो JVM क्या करता है कि जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्जन कर दिया। मशीन कोड में जब प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया तो मशीन कोड में कन्वर्सन के बाद क्या हुआ कि CPU के पास जाएगा। एज वी नो दैट द CPU द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सो द ऑल द डिस्प्यूटेबल डिसीजन इज मेड बाय द CPU। सो जब प्रोग्राम जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया तो CPU के पास गया और जब CPU क्या करेगा, CPU जितना भी प्रोग्रामिंग का कोड था उसका अब एक सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो CPU क्या करता है कि आउटपुट जो भी हमारा निर्धारित आउटपुट है उसको CPU क्या करेगा कि भाई आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आपको इस JVM के बारे में जानकारी से संतुष्ट है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक